पेजर, वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट के बाद भी लेबनान की धरती बीते 48 घंटों से इजरायली हमले की वजह से दहल रही है। इजरायली एयरफोर्स ने इस बार बेरूत पर पहली बार F-35 फाइटर जेट से हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 कमांडरों की मौत का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सवाल है कि क्या अगले कुछ दिनों में लेबनान में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। नेतन्याहू का प्रण, हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग। जिसकी आशंका थी अब लेबनान में वही होता दिख रहा है। पेजर विस्फोट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के धमाके के बाद लेबनान की धरती को बीते 48 घंटे से इजरायली सेना लगातार दहला रही है। तेल अवीव से ऑर्डर मिलते ही लेबनान में इजरायली सेना के हमले का तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है। 17 सितंबर से ही लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो बारूदी कोहराम मचाना शुरू किया है वो अभी तक जारी है। पहली बार बेरूत में घुसकर अब इजरायली सेना ने F-35 फाइटर जेट से बारूदी प्रहार किया है। बीते 48 घंटों से इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर 2 फ्रंट से हमलों को अंजाम दे रही है। आसमान से इजरायली एयरफोर्स कयामत बरसा रही है तो उत्तरी इलाके से इजरायली आर्टिलरी ने हिजबुल्लाह पर बारूदी प्रहार करना शुरू किया। ये तस्वीरें बेरूत में पहली बार F-35 फाइटर जेट से इजरायली हमले की हैं। पहली बार इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर F-35 से एयर स्ट्राइक किया है। जानकारी के मुताबिक इसमें 10 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि इस हमले में करीब 14 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। लेकिन इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी चोट पहुंची है। ये उसी हिजबुल्लाह कमांडर की तस्वीर है जिसे दुनिया इब्राहिम अकील के नाम से जानती थी। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर इब्राहिम अकील के इजरायली हमले में मौत की पुष्टि की है। इससे पहले कि आपको बताएं कि इब्राहिम अकील कौन था, पहले देखिए कि इजरायल ने अमेरिका के इस दुश्मन को कैसे ढेर किया। इजरायल का ऑपरेशन अकील, ये वही इमारत है जिस पर इजरायली एयरफोर्स ने प्रिसीजन अटैक किया और इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील, महबूब वहबे समेत 14 हिजबुल्लाह के राडवान फोर्स के कमांडरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लेबनान की राजधानी बेरूत के पड़ोस में ये दही का इलाका है, जहां इसी इमारत के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहा था। दही एक घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन बताया जाता है कि इब्राहिम अकील यहीं इस इमारत के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन संगठनों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग कर रहा था। लेकिन इजरायली एजेंसी को इब्राहिम अकील की लोकेशन की सटीक जानकारी मिल गई। इसके बाद बिना वक्त गवाए इजरायली एयरफोर्स ने F-35 फाइटर जेट से एक के बाद एक 4 मिसाइलों से हमला किया और पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील ढेर हो गया। मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि इब्राहिम अकील को हिजबुल्लाह के रडवान फोर्स के दूसरे वरिष्ठ आतंकवादियों के साथ मारा गिराया है। इब्राहिम अकील के हाथों पर कई निर्दोष लोगों का खून लगा था। जिन हिजबुल्लाह कमांडरों को हमने आज खत्म कर दिया है, वह वर्षों से उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की योजना बना रहे हैं। हम उन तक पहुंचे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जो इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इब्राहिम अकील अमेरिका और इजराइल के हिट लिस्ट में शामिल था। अकील को तहसीन और अब्देल कादर के नाम से भी जाना जाता था।
वो हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री बॉडी जिहाद काउंसिल का दूसरा सदस्य है जो पिछले 2 महीनों में मारा गया है। फवाद शुक्र को भी इजराइल ने इसी इलाके में निशाना बनाकर मारा था। फवाद शुक्र के बाद अकील हिजबुल्लाह का दूसरा टॉप कमांडर था। इब्राहिम अकील ऑपरेशन सिस्टम और रवादान फोर्स का चीफ था। अकील पर अमेरिका ने करीब 60 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। वर्ष 1983 में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था अकील। यही नहीं, गैलीली पर कब्जे की रणनीति तैयार कर रहा था इब्राहिम अकील। अकील नॉर्थ इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले का प्लान बना रहा था। अमेरिका का दुश्मन लेबनान में ढेर। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील अमेरिका का दुश्मन था। करीब 40 साल बाद लेबनान में इब्राहिम को ढेर कर इजराइल ने अमेरिका को भी मैसेज दे दिया है। इजराइल का मैसेज साफ है, अमेरिका का दुश्मन इजराइल का दुश्मन है और इजराइल का दुश्मन भी अमेरिका के लिए दुश्मन होना चाहिए। दरअसल अप्रैल 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में 900 किलोग्राम बारूद के साथ अमेरिकी दूतावास को उड़ा दिया गया था, जिसके बाद से ही इब्राहिम अकील अमेरिका के रडार पर था। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। इजराइल के एक्शन से तिलमिलाकर हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजरायली इलाकों पर करीब 120 रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स, साफेद और गैलीली को निशाना बनाया, लेकिन ज्यादातर रॉकेट हमलों को इजराइल ने हवा में ही नाकाम कर दिया। हालांकि कुछ रॉकेट इजरायली डिफेंस को चकमा देने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से कई इलाकों में आग लग गई। मैरून और नेतुआ इलाके में सायरन की गूंज सुनाई देने लगी, जहां हिजबुल्लाह ने करीब 20 रॉकेटों से हमला किया। इजराइल के एक्शन के बाद से ही पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। यहां तक कि बेरूत में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी और नॉर्दर्न कमांड के सैन्य अफसरों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद आशंका जताई जा रही है कि लेबनान पर अगले कुछ घंटों में इजराइल कुछ और बड़ा कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। नेतन्याहू का प्रण, हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग। जिसकी आशंका थी अब लेबनान में वही होता दिख रहा है। पेजर विस्फोट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के धमाके के बाद लेबनान की धरती को बीते 48 घंटे से इजरायली सेना लगातार दहला रही है। तेल अवीव से ऑर्डर मिलते ही लेबनान में इजरायली सेना के हमले का तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है। 17 सितंबर से ही लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो बारूदी कोहराम मचाना शुरू किया है वो अभी तक जारी है। पहली बार बेरूत में घुसकर अब इजरायली सेना ने F-35 फाइटर जेट से बारूदी प्रहार किया है। बीते 48 घंटों से इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर 2 फ्रंट से हमलों को अंजाम दे रही है। आसमान से इजरायली एयरफोर्स कयामत बरसा रही है, तो उत्तरी इलाके से इजरायली आर्टिलरी ने हिजबुल्लाह पर बारूदी प्रहार करना शुरू किया। ये तस्वीरें बेरूत में पहली बार F-35 फाइटर जेट से इजरायली हमले की हैं। पहली बार इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर F-35 से एयर स्ट्राइक किया है। जानकारी के मुताबिक इसमें 10 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि इस हमले में करीब 14 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। लेकिन इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी चोट पहुंची है। ये उसी हिजबुल्लाह कमांडर की तस्वीर है जिसे दुनिया इब्राहिम अकील के नाम से जानती थी। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर इब्राहिम अकील के इजरायली हमले में मौत की पुष्टि की है। इससे पहले कि आपको बताएं कि इब्राहिम अकील कौन था, पहले देखिए कि इजरायल ने अमेरिका के इस दुश्मन को कैसे ढेर किया। इजरायल का ऑपरेशन अकील, ये वही इमारत है जिस पर इजरायली एयरफोर्स ने प्रिसीजन अटैक किया और इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील, महबूब वहबे समेत 14 हिजबुल्लाह के राडवान फोर्स के कमांडरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लेबनान की राजधानी बेरूत के पड़ोस में ये दही का इलाका है।
जहां इसी इमारत के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहा था। दही एक घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन बताया जाता है कि इब्राहिम अकील यहीं इस इमारत के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन संगठनों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग कर रहा था। लेकिन इजरायली एजेंसी को इब्राहिम अकील की लोकेशन की सटीक जानकारी मिल गई। इसके बाद बिना वक्त गवाए इजरायली एयरफोर्स ने F-35 फाइटर जेट से एक के बाद एक 4 मिसाइलों से हमला किया और पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील ढेर हो गया। मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि इब्राहिम अकील को हिजबुल्लाह के रडवान फोर्स के दूसरे वरिष्ठ आतंकवादियों के साथ मारा गिराया है। इब्राहिम अकील के हाथों पर कई निर्दोष लोगों का खून लगा था। जिन हिजबुल्लाह कमांडरों को हमने आज खत्म कर दिया है, वह वर्षों से उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की योजना बना रहे हैं। हम उन तक पहुंचे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जो इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इब्राहिम अकील अमेरिका और इजराइल के हिट लिस्ट में शामिल था। अकील को तहसीन और अब्देल कादर के नाम से भी जाना जाता था। वो हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री बॉडी जिहाद काउंसिल का दूसरा सदस्य है, जो पिछले 2 महीनों में मारा गया है। फवाद शुक्र को भी इजराइल ने इसी इलाके में निशाना बनाकर मारा था। फवाद शुक्र के बाद अकील हिजबुल्लाह का दूसरा टॉप कमांडर था। इब्राहिम अकील ऑपरेशन सिस्टम और रवादान फोर्स का चीफ था। अकील पर अमेरिका ने करीब 60 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। वर्ष 1983 में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था अकील। यही नहीं, गैलीली पर कब्जे की रणनीति तैयार कर रहा था इब्राहिम अकील। अकील नॉर्थ इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले का प्लान बना रहा था। अमेरिका का दुश्मन लेबनान में ढेर। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील अमेरिका का दुश्मन था। करीब 40 साल बाद लेबनान में इब्राहिम को ढेर कर इजराइल ने अमेरिका को भी मैसेज दे दिया है। इजराइल का मैसेज साफ है, अमेरिका का दुश्मन इजराइल का दुश्मन है और इजराइल का दुश्मन भी अमेरिका के लिए दुश्मन होना चाहिए। दरअसल अप्रैल 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में 900 किलोग्राम बारूद के साथ अमेरिकी दूतावास को उड़ा दिया गया था, जिसके बाद से ही इब्राहिम अकील अमेरिका के रडार पर था। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। इजराइल के एक्शन से तिलमिलाकर हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजरायली इलाकों पर करीब 120 रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स, साफेद और गैलीली को निशाना बनाया, लेकिन ज्यादातर रॉकेट हमलों को इजराइल ने हवा में ही नाकाम कर दिया। हालांकि कुछ रॉकेट इजरायली डिफेंस को चकमा देने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से कई इलाकों में आग लग गई। मैरून और नेथुआ इलाके में सायरन की गूंज सुनाई देने लगी, जहां हिजबुल्लाह ने करीब 20 रॉकेटों से हमला किया। इजराइल के एक्शन के बाद से ही पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। यहां तक कि बेरूत में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी और नॉर्दर्न कमांड के सैन्य अफसरों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद आशंका जताई जा रही है कि लेबनान पर अगले कुछ घंटों में इजराइल कुछ और बड़ा कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।